Let's improve English. फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप में से किसी ने पूछा कि इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, तो वो तो मैं बताऊंगा ही। इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे हम कैसे कह सकते हैं। फानूस बनकर, इसे मैंने बनाया इस तरह। हाउ कैन द फ्लेम दैट इज लिट अप बाय गॉड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास शेड मेड बाय विंड गो ऑफ। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां तक है हाउ कैन द फ्लेम, हम फ्लेम की बात कर रहे हैं। वो फ्लेम, कौन सी फ्लेम? अब फ्लेम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज लिट अप, जो जलाई गई है। लाइट की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे लिट अप, जो कि लाइटेड और लिट दोनों होती है। दैट इज लिट अप, और किसने जलाई है? बाय गॉड, गॉड ने जलाई है। एंड, और दूसरी बात, प्रोटेक्टेड बाय, प्रोटेक्ट हो रखी है। किससे प्रोटेक्ट हो रखी है? अ ग्लास शेड, एक ग्लास शेड से प्रोटेक्ट हो रखी है। और कौन सी ग्लास शेड? वो ग्लास शेड जो कि मेड बाय विंड है, जिसको विंड ने बनाया, यानी कि हवा ने बनाया। तो अगर हम देखें यहाँ दैट से लेके और यहाँ तक पूरा इस विंड तक, ये पूरी फ्लेम की डिस्क्रिप्शन है, जो कि गॉड के द्वारा लिट अप है, ग्लास शेड के द्वारा प्रोटेक्टेड है। वो ग्लास शेड जिसको विंड ने बनाया, वो गो ऑफ कैसे हो सकती है? वो बुझ कैसे सकती है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से मैंने इंग्लिश में कहा, जबकि इसके कहने का मतलब ये बनता है कि जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं, उसका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, नो हार्म कैन बी डन टू द वन हुज प्रोटेक्टर इज गॉड। नो हार्म कैन बी डन, एक्चुअली में इस बात का पूरा कहने का मतलब तो यही बनता है ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कहा। एक्चुअली में इस बात को कहने का पूरा मतलब तो यही बनता है ना, इस डायलॉग का मतलब ये बनता है, मीनिंग ये है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, नो हार्म कैन बी डन टू द वन हुज प्रोटेक्टर इज गॉड। जिसके प्रोटेक्टर गॉड होते हैं, उसको कोई भी हार्म नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। इंग्लिश में कह सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर पैम्परिंग हिम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर पैम्परिंग। अब सिचुएशन के हिसाब से हिम या फिर हर आ जाएगा। तुमने उसको इतना ज्यादा पैम्पर किया है, ये उसी का रिजल्ट है, उसी का नतीजा है। जो आपने कहा वो मेरे सर के ऊपर से चला गया, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस तरीके से कहते हैं लोग। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, वॉट यू सेड वेंट ओवर माई हेड। इट वेंट ओवर माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर से चला गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। चप्पलों के साथ अंदर क्यों आ गए हो? चप्पलों के साथ अंदर क्यों आ गए हो, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं, वाई हैव यू स्टेप्ड इनसाइड विद योर फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स, ऐसी चप्पलों को हम फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं। तो आप अंदर क्यों आ गए? अपने फ्लिप फ्लॉप्स के साथ चप्पल पहन के ही अंदर क्यों आ गए? वो बाहर का आदमी है, उसे कुछ मत बताना। He is an outsider, don't tell him anything. He is an outsider, don't tell him anything. उसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। He has nothing called humanity. He has nothing called humanity. उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। Her complaints are endless. Her complaints are limitless. या हम कह सकते हैं, Her complaints never finish. वो मुझसे उलझने से पहले 2 बार सोचेगा। कह सकते हैं, He will think twice before messing with me. He will think twice before messing with me. इस बात की तो गारंटी है कि उसे सच का पता चल जाएगा। कह सकते हैं, She is guaranteed to know the truth. She is guaranteed to know the truth. यानी इस बात की तो गारंटी है कि उसे सच का पता जरूर चल जाएगा। She is guaranteed to do something. If someone is guaranteed to do something, that means it is certain that that person will do that particular activity that has been mentioned. Something is guaranteed to happen. That means something is certainly going to happen. No one can stop it. Like, how can we say this one? इस बात की गारंटी है कि ये फिल्म हिट होगी। This film is guaranteed to be a hit. This film is guaranteed to be a hit. So if something is guaranteed to happen, it will certainly happen. No one can stop it. No one can prevent it from happening. It will happen. You are guaranteed to keep improving your English if you subscribe to this channel.
Friends, please subscribe to this channel if you haven't already. Make sure to like the video if it really deserves it. If this video really deserves a like, please like it. So friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.